हैं 20वें दिन में महीने के। इतनी तीव्र रफ्तार से अब समय जा रहा है कि हमें भी अपने तीव्र पुरुषार्थ को और तीव्र करना होगा ताकि हम मंजिल पर पहुंच जाएं समय से पहले। ना कि धर्मराज बाबा के सम्मुख जाना पड़े, बल्कि बड़े ही प्यार से बाप का बच्चा बनकर बाप के साथ जाए। पर आपने तो कर ली है पूरी तैयारी, इसलिए आपका अपने प्यारे फेवरेट से शो में करते हैं हम मिलकर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त रहूंगा, आपके साथ रखूंगा आपके सामने 10 सवाल और आपको मौका मिलेगा जीतने का फिर एक बार ताज। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे आज के इस खेल को खेलने के लिए और बनने के लिए मास्टर मुरलीधर। तो देर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे कल के मुरली को रिवाइज, ताकि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते चले पीछे का सब भूलते चले। तो चलिए करते हैं याद। बाबा ने कल टेंशन खिंचवाया, सावधानी दी, अगर मेरा बनकर कोई पाप कर्म किया तो धर्मराज से सजा दिलवाऊंगा। तब मैं अपना बच्चा नहीं मानूंगा, बल्कि धर्मराज से सजा तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं जब बाप आया है, बेहद का बाप आया है हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए, तो क्यों ना उसकी श्रीमत पर चला जाए। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि तुम कितने भाग्यवान हो, तुम स्वयं सम्मुख चैतन्य शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। और दुनिया में तो आत्माएं जड़ मंदिरों में जाकर भगवान के सामने पुकारती और उसे बुलाती रहती है, उसका परिचय नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान का हमारे लिए परिचय है। तो हमें उठाना चाहिए, पूरा फायदा चलना चाहिए श्रीमत पर, ना कि मनमत और परमत लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की श्रीमत है, अगर उल्लंघन करेंगे तो सजा तो जरूर मिलेगी ही। इसलिए पूरा रखना है, ख्याल बनना है, घर ग्रस्त में रहते हुए भी पवित्र। बाबा ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आकर बैठ जाओ, भले तुम्हें यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बाबा का फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कमल पुष्प समान पवित्र बनो, तो सबका कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। साथ ही साथ अगर बाबा कहते हैं कि अगर बनानी है तुम्हें श्रेष्ठ ऊंच तकदीर, तो तुम्हें माननी होगी मेरी मत कि जो है मौत से पहले जितना हो सके बाप की याद में रहने का कर लो पुरुषार्थ, क्योंकि यही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी पाप नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना है। बाबा ने इतने प्यार से हमें समझाने दिया, तो इसको जरूर करना है, हमें फॉलो बनना है। बाप समान करेंगे, बनेंगे तो ही बाप समान। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी अपना है शिव बाबा पर बलि चढ़ा दो, धन दौलत सब बाबा के नाम अर्पण कर दो। देखो बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, जो करेगा सो पाएगा, जो हम देते हैं वो हम सत्युग में पाते ही हैं। तो वास्तव में ये देना नहीं है, तो भर भर के लेना है। इसलिए बेफिक्र हो के, निश्चिंत हो के सब कुछ कर देना है बाप पर बलिहार, और बन जाना है बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। तभी वरदाता विधाता बनकर औरों का कल्याण कर पाएंगे, शक्तिहीन आत्माओं को शक्तिशाली बना पाएंगे, जब अपना हर कर्म, हर संकल्प, हर समय बाप के ऊपर अर्पित करेंगे। तभी हम बाप समान बनकर शुभ भावना देकर आत्माओं में बल भर पाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति अगर रहेगी, रखोगे, तो सदा सत्यता की शक्ति भी तुम्हारे अंदर आ ही जाएगी। तो बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाएं कल की मुरली से ली हमने। बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने आज के प्रश्न से 10 नए सवाल, जिन प्रश्नों का देकर सही जवाब आप बन सकते हैं माला माल। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने पहला प्रश्न है बाबा कहते बच्चे, रावण माया से डरो मत, जोर से क्या करो तो थक जाएगी। 4 ऑप्शन है तपस्या, ऑप्शन बी भट्टी, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी बाबा को याद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी पुरुषार्थ। वास्तव में पुरुषार्थ करने से ही माया भागेगी। हमारा पुरुषार्थ ढीला होता है तो माया आ जाती है। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है और आपने इशारा मान कर दिया है सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। 10 पॉइंट्स आपने कर लिए अपने नाम। तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। दिलखुश मिठाइयों के साथ पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब, तो मिल चुकी है आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा प्रश्न। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो।
कौन सा बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। 4 ऑप्शन, ऑप्शन पवित्रता, ऑप्शन भी याद, ऑप्शन से ज्ञान, ऑप्शन डी योग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते सही जवाब ऑप्शन बी याद। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। दूसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम और आप बन चुके हैं फिर एक बार 20 पॉइंट्स के हकदार। अगर दूसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब, पहले प्रश्न का भी दिया सही जवाब, यानी दोनों प्रश्नों का मिलाकर दिया सही जवाब, तो 20 पॉइंट्स आपके पास है। तो चलिए बस इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ खेलते रहिए। लेकिन करते हैं उससे पहले आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज। बाबा कहते तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है, मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। इसीलिए 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। जितना ज्ञान होता है उतना पावरफुल योग लगता है, उतना हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। जितना माया पर विजय प्राप्त करते हैं उतना दैवी गुणों की धारणा होती है, और जितनी दैवी गुणों की धारणा होती है उतनी हमारी सच्ची सच्ची सेवा होती है। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, चेहरे से सेवा होनी चाहिए, दृष्टि से सेवा होनी चाहिए, वही सच्चे सेवाधारी है। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ, इसीलिए ज्ञान का बहुत महत्व है। तो चलिए ज्ञान के महत्व को समझते हुए बढ़ते आगे रखते हैं आज की मुरली से तीसरा प्रश्न है, तुमको कितने वर्ष लगते हैं उतरने में और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो? 4 ऑप्शन, ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन से 1250 वर्ष, ऑप्शन डी 1 कल्प। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी 2500 वर्ष। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाई आप सभी को। दिया है तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है कमाल, बन चुके हैं कल्याणकारी आत्माएं। 10 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब इसी रफ्तार से बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से चौथा प्रश्न है, तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि क्या याद करो? 4 ऑप्शन, ऑप्शन है मुझे, ऑप्शन बी मध्य जी भव, ऑप्शन सी मामेकम, ऑप्शन डी एक बाप को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समा। सही जवाब ऑप्शन सी मामेकम। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, बधाइयाँ सभी को। फिर एक बार दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर डाला है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ सभी को। दिया है सही जवाब, इसके लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, अब बढ़ते आगे और रिवाइज करते मीठी मीठी मुरली को। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते सभी बच्चे, उसका कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है हमारे मन में संकल्प चलते, एक ही शिक्षक है, एक ही पढ़ाई है, एक ही समय पर पढ़ाई जाती है, लेकिन सब एक जैसा फॉलो नहीं करते। तो बाबा कहते हैं जो बाबा को जितना पहचानता है उस हिसाब से श्रीमत पर चलता है। और दूसरी बात सुनाई कि माया श्रीमत पर चलने नहीं देती। जो हमारे पास के विकर्मों का बोझ है ना हमारे सिर पर, वो हमें श्रीमत को फॉलो नहीं करने देता। परंतु बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इतने जोर से पुरुषार्थ करो कि माया थक जाएगी, माया भाग जाएगी। ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ हो तो तुम बिल्कुल मस्त बन जाओगे, बाबा की याद से संतुष्ट हो जाओगे और तृप्त हो जाओगे। इसलिए हमने करना है ऐसा ही पुरुषार्थ। तो बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया, उस अटेंशन पर अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अटेंशन रखना है। और बाबा को गहराई से पहचानने के लिए ज्ञान का बहुत ज़्यादा मनन मंथन करें, जिससे हम बाबा को पहचान पाए कि कितना ऊंच बाबा हमें कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 5वां प्रश्न है, शिव बाबा के साथ योग लगाकर तुम क्या लेते हो? इसमें मेल फीमेल की बात नहीं,
चार ऑप्शन। ऑप्शन 1 के जन्मों की बादशाही, ऑप्शन बी विश्व तत्व, ऑप्शन सी सुख का वर्ष, ऑप्शन डी शक्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी शक्ति। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 50% खेल तो कर लिया है पूरा। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिया फिर एक बार कमाल, क्योंकि 10 पॉइंट ज़रूर आपके पास आ गए होंगे। और अगर 50 पॉइंट से संपन्न चल रहे हैं आप, तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी। बधाइयाँ आप सभी को। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, अब चलते हैं हम आगे और रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 6वां प्रश्न। प्रश्न है, राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप, बाकी बैरिस्टर वकील इंजीनियर आदि तो चले आते हैं, क्या बनना है यहाँ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 दुखी से सुखी, ऑप्शन बी पतित से पावन, ऑप्शन सी कांटों से फूल, ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि आपने कर लिया है फिर एक बार कमाल, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए मुबारक के लीली ज्ञान रत्नों से भी होते हैं संपन्न। बाबा कहते योग युग तो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है, बहुत महत्व होता है अन्न शुद्धि का। कहते हैं जैसा अन्न है वैसा मन, तो जो वाइब्रेशन से खाना बनता है वो वाइब्रेशन हमारे अंदर जाते हैं और वैसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ही योग युक्त हाथ का भोजन खाओ और बनाओ भी, अगर खुद भी बनाकर खाओ और खिलाओ भी, और अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि पवित्र दुनिया में चलना है। इसलिए हमें बहुत ही अच्छा भोजन लेना है, योग युक्त भोजन लेना है। इसलिए बाबा की अन्न शुद्धि की धारणा हम सबके लिए है। साथ ही साथ बाबा कहते नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना, इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना, क्योंकि ये लेना है इसलिए देना है, देंगे तो ही तो मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं पुराना सब कुछ मुझे दे दो। दुनिया में कोई ऐसा कहेगा कि पुराना सब कुछ हमें दे दीजिए और हमारा नया सब कुछ ले लीजिए, नहीं, लेकिन सिर्फ एक भगवान ही कह सकता है। इसीलिए उसको इतना याद करते हैं संसार में सभी, क्योंकि वो ही इतना निरहंकारी है, वो ही सच्चे मायने में दाता है। इसलिए कर लेना है अपना सब कुछ सफल और बन जाना है बाप का, और बाप की याद में हो जाना है मग्न। साथ ही साथ बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया, पूरा कुर्बान जाओ। थोड़ी सी बलि चढ़ने पे कोई मज़ा नहीं है, एक ढक से सब कुछ छोड़ देना, बाप में कुर्बान जाना, इसी में तो आनंद है और प्राप्ति का एहसास है। चलिए चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है बाप की याद में रहने से तुम किसकी बादशाही लेते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन विश्व के, ऑप्शन बी वैकुंठ के, ऑप्शन सी स्वर्ग के, ऑप्शन डी सृष्टि के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए विश्व की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो मेरे मीठे भाई और बहनों। फिर एक बार किया है कमाल, 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, और अगर 70 पॉइंट से संपन्न है आप, तो बस एक प्रश्न की दूरी रह गई है ताज, तो आज आपके नाम हो ही जाएगा। ऐसी धैर्यता के साथ बाप की याद में खेलते रहेंगे तो ज़रूर बनेंगे स्थूल और सूक्ष्म रूप में ताजधारी। तो चलिए चलते हैं आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के बाद रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना,
कौन सा चित्र सामने रखा हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गोला, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी सीढ़ी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया। बताते सही जवाब ऑप्शन सी त्रिमूर्ति। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को एक बार फिर से। आप सभी ने किया है कमाल और जीते हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, बधाइयाँ। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न है तो सिल्वर क्राउन आपका हो गया है। मुबारक हो। अगर फिर भी आप अभी सिल्वर क्राउन नहीं जीते और 70 पॉइंट्स हैं, 60 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपके पास मौका है और 2 प्रश्नों का देकर सही जवाब आप कर सकते हैं आज सिल्वर क्राउन अपने नाम। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन करेंगे रिवाइज मुरली को। बाबा कहते हैं करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। कई बार हम अपने विकर्मों के इतने वश हो जाते हैं कि हम पाप पे पाप करते जाते हैं। करने के बाद ख्याल आता है ये क्या किया, लेकिन पुरुषार्थ यही है कि करने से पहले ख्याल आ जाए तो हम संभल जाए, तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, अकर्म बन जाता है, सुकर्म बन जाता है, विकर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए शिक्षाएं ले ली रखते हैं आज का 9वां प्रश्न है आज का। वरदान पूरा कीजिए अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख स्वरूप भव, ऑप्शन बी सुखदाता भव, ऑप्शन सी महावीर भव, ऑप्शन डी महान आत्मा भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं जी सही जवाब ऑप्शन डी महान आत्मा भवा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10-10 पॉइंट्स करते हुए आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब चलते हैं, इंतजार खत्म करते हुए रखते हैं आज का अंतिम सवाल। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से क्या निकले? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दुआ, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी सुख के बोल, ऑप्शन डी तारीफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते सही जवाब ऑप्शन बी आशीर्वाद। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ। इतनी बधाइयों की पात्र आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी मेहनत आपकी लाई है रंग और आपको दिलाया है आज फिर सफलता का ये ताज। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आपको मिल रही हैं। ढेरों ढेर बधाइयाँ। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से सुंदर गुलदस्ते हम लाए हैं आपके लिए। इसे स्वीकार करें, ये आपकी जीत के लिए है। आपकी जीत सो हमारी जीत। आपने दिया है सही जवाब और बन चुके हैं फिर एक बार हकदार। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको दी जा रही है सुंदर सी ट्रॉफी। ताज तो आपने कराई है अपने नाम, साथ ही साथ ये ट्रॉफी भी आपको मिल रही है। तो ट्रॉफी को लीजिए, करिए स्वीकार और बनिए बाप समान। ये ट्रॉफी आपके लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। जीत हासिल करी है, बहुत बहुत दिल की दुआएं प्राप्त करी हैं आप सभी ने। तो आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और विश्व परिवर्तक
बनकर विश्व कल्याण के निमित्त बने। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब हमें तो दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, तब तक मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।